अगर आपका दिल छोटा है तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वीडियोस को देखने के बाद में रात को खाना भी ना खाया जाए और हो सकता है आपको नींद भी ना आए। क्योंकि इस वीडियोस के अंदर एक वो डॉक्टर जो कि प्यार में अंधा होकर एक आदमी को इतनी बेरहमी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, जिस कहानी को सुन करके और जिसकी स्टोरी सुन करके आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक सरकारी डॉक्टर ने एक आदमी को काटा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे। यकीनन ये सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक पड़ेगी। चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश के ओडिशाबाद में रहने वाले डॉक्टर सुनील की उम्र लगभग 50 साल के करीब थी। वो एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे और उन्हीं की एक पत्नी थी जो कि एक बुटीक चलाया करती थी। डॉक्टर सुनील के पास में एक ड्राइवर था जो कि उसको अस्पताल ले जाया करता था, लाया करता था। और डॉक्टर सुनील की जो पत्नी जो बुटीक चलाया करती थी, वहां पर भी उसके जो ड्राइवर थे उसकी पत्नी उस बुटीक में काम किया करती थी। कुछ सालों बाद अचानक ही डॉक्टर सुनील की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसको जो ड्राइवर की पत्नी होती है वो उस बुटीक को फिर यूं ही कंटिन्यू चलाया करती है। लेकिन डॉक्टर सुनील की पत्नी के बाद में डॉक्टर सुनील एकदम अकेले हो गए थे। जो ड्राइवर की पत्नी थी जिसका नाम रीना था, वो डॉक्टर सुनील के लिए खाना वाना बनाए दिया करते थे और उसके घरेलू काम कर दिया करते थे। डॉक्टर सुनील था उसके घर पर अब जो रीना थी जो कि ड्राइवर की पत्नी थी, उसका कंटिन्यू आना जाना रहा करता था। वो डॉक्टर सुनील के घर पर आया जाया करती थी और उसको खाना वगैरह बना दिया करती थी। इसी बीच में डॉक्टर सुनील और ड्राइवर की जो पत्नी थी उनके बीच में बातचीत हुआ करती थी। बातचीत होते होते वो दोनों कब एक दूसरे के करीब आ गए ये उनको पता भी नहीं लगा। तो डॉक्टर सुनील था वो रीना से बात करने लगा और उसके कब कितने करीब आ गया वो उनको पता भी बिल्कुल भी नहीं चला। उसके बाद में दोनों बातचीत होती रही, काफ़ी समय निकल गया। अचानक एक दिन जो रीना थी जो कि ड्राइवर की पत्नी थी, उसका मोबाइल ख़राब हो जाता है और जो रीना होती है वो अपने पति को, जिसका नाम वीरू था, उसको मोबाइल सही कराने के लिए देती है। वीरू जब उस मोबाइल को दुकान पर सही कराता है, सही कराने के बाद में वीरू उस मोबाइल को चेक कर रहा होता है तो अचानक ही डॉक्टर सुनील और रीना के बीच में हुई मोबाइल से वार्तालाप हुई थी वो रिकॉर्डिंग बाहर आ जाती है। वो रिकॉर्डिंग आ जाती है और उसको जो वीरू होता है जो कि रीना के पति होता है वो उनको सुन लेता है। उनको सुनने के बाद में वीरू गुस्से में आकर के सीधा डॉक्टर सुनील के घर पे जाता है और उसको वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाता है। डॉक्टर सुनील को जब सारी बातें पता लग जाती है तो डॉक्टर सुनील घबरा जाता है और उसके बाद में उन रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए उस वीरू को पैसे भी देता है। वीरू उन पैसों को ले लेता है लेकिन वीरू उनको डिलीट नहीं करता और उसके बाद में डॉक्टर सुनील को बदनाम करने के लिए वीरू उस डॉक्टर सुनील को बदनाम करने की धमकी देता है और लोगों के बीच में उस रिकॉर्डिंग को लाने की बात कहता है। इससे बीच डॉक्टर सुनील को बार बार ब्लैकमेल करता है। तो डॉक्टर सुनील जो होता है वीरू को बार बार पैसे दिया करता है। इससे डॉक्टर सुनील बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तो डॉक्टर सुनील ने उसको खत्म करने का प्लान भी बना लिया। तो प्लान बहुत ही खतरनाक था। एक दिन वीरू जो होता है वो डॉक्टर सुनील के घर पे आता है और डॉक्टर सुनील को बोलता है कि उसकी दाढ़ में दर्द है। उसको पता नहीं था वीरू को अगर डॉक्टर सुनील उसके साथ में ऐसा घातक काम भी कर सकते हैं, इसको ये कुछ ने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाता। वीरू ने कहा कि उसकी दाढ़ में दर्द है तो डॉक्टर सुनील ने कहा कि दाढ़ को शून्य करने के लिए एक इंजेक्शन लगाना होगा। तो डॉक्टर सुनील ने एक वीरू को इंजेक्शन लगाया था जो कि दाढ़ के दर्द को शून्य करने का नहीं था, वो था वीरू को बेहोश करने का। जैसे वीरू को इंजेक्शन लगाया गया वीरू एकदम बेहोश होकर के गिर गया। उसके बाद में जो डॉक्टर सुनील था वो उसको पैर को पकड़ करके और उसे बाथरूम में ले जाता है और उसके बाद में सबसे पहले वो उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद में डॉक्टर सुनील बाजार में जाते हैं और बाजार से 2 आरी लेकर के आते हैं और उसके बाद में वहाँ से एक 4-5 एसिड की बोतल भी लेकर के आते हैं और उनको ला करके और घर पे रख देते हैं। और उसके बाद में होता है बहुत ही खतरनाक खेल। उसके बाद में डॉक्टर सुनील जो होता है वो वीरू के छोटे छोटे 50 से भी ज़्यादा टुकड़े करता है। 50 से ज़्यादा टुकड़े करने के बाद में जो एसिड होता है उनको एक बाल्टी में निकालता है उस एसिड को, और एसिड को निकालने के बाद उन टुकड़ों को उनमें डालना शुरू कर देता है। लेकिन डॉक्टर सुनील जो होता है इस कांड को करते टाइम बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है, बार बार खिड़की के पास में जा रहा हुआ, बार बार खिड़की से पास में, फिर वीरू के पास में आकर के उन एसिड टुकड़ों को उठा करके उस एसिड में डाल रहा होता है और उस एसिड में जो टुकड़े गल रहे होते हैं उनको उठा करके फटाफट वो बाथरूम के लैट्रिन का जो पाइप होता है उसमें डाल करके उसको फटाफट बाहर होता है। लेकिन जो इस तरीके से जो उनको गला रहा होता है उससे बहुत ही ज़्यादा बदबू पूरी कॉलोनी के अंदर फैल रही होती है, मोहल्ले के अंदर फैल रही थी। मोहल्ले वाले इस बदबू से परेशान होकर के पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस फटाफट वहाँ पर आती है। आने के बाद में सारी जगह चेक करते तो पता लगता है कि सारी बदबू डॉक्टर सुनील के घर से आ रही है। पुलिस घर पर जाती है और दूसरे मंजिल पर जाकर कुछ बाथरूम में देखती है तो डॉक्टर सुनील उस वीरू के छोटे छोटे टुकड़ों को काट रहा होता है। उसको पता नहीं होता है कि उसके पीछे से पुलिस भी आ रही है। सारी घटना पुलिस को पता लग गई होती है, लेकिन पुलिस इस मंजर को देख करके बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसका पुलिस ने आज तक के केस में, आज तक की घटना में ऐसा मामला कभी नहीं देखा कि पूरे घर में शरीर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए पड़े हुए हैं और एक जो डॉक्टर उनको काटने में लगा हुआ है। आप मंजर
ये खौफनाक मंजर देखकर पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा सदमे में पड़ जाती है। उसके बाद में डॉक्टर सुनील को अरेस्ट कर लिया जाता है। डॉक्टर सुनील को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, लेकिन पुलिस बता रही थी कि ये जो मामला था इसके अंदर डॉक्टर सुनील का अकेले का हाथ नहीं था, इसके अंदर किसी और भी शख्स का हाथ है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें अकेले व्यक्ति एक ऐसा काम नहीं कर सकता। इतनी देर रीना पुलिस का उस पर भी शक जा रहा था। अब आप लोगों को क्या कहना है, क्या उसमें रीना के भी हाथ हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी क्राइम वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए